व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है और इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वो शिक्षाएं किस प्रकार आज भी प्रासंगिक हैं और समकालीन समय में क्यों इतनी तीव्रता के साथ प्रसरित हुई और लोगों ने उन्हें हाथों हाथ स्वीकार किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईसा से 563 वर्ष पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में शाक्य कुल के राजा महाराज शुद्धोधन और माता महामाया के घर आपका जन्म हुआ और आप बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि, चिंतनशील और एक विकसित मस्तिष्क वाला बालक थे। महाराज शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ, जो उनका बचपन का नाम था, एक अच्छे बड़े प्रतापी राजा बने और इसी के निमित्त उनकी शिक्षा दीक्षा और उनके सर्वांगीण विकास की व्यवस्था थी। अच्छे अच्छे शिक्षकों के द्वारा उन्हें शास्त्र, साहित्य, भाषा, इन सारे चीज़ों की अच्छी शिक्षा प्राप्त कराई गई और इन्होंने कुशलता के साथ उसे प्राप्त भी किया। इसके भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। लेकिन संवेदनशील मन के सिद्धार्थ इस दुनिया में व्याप्त तमाम तरह के वैयक्तिक क्लेश और सामाजिक संघर्षों से अत्यंत पीड़ित होते थे। लोगों का आपस में लड़ना झगड़ना, दुख ग्रस्त रहना, समस्याओं से घिरे रहना, ये चीज़ें उन्हें विचलित कर रही थी और वो इन चीज़ों के प्रति ज़्यादा जागरूक होते जा रहे थे, संवेदनशील होते जा रहे थे। इसी दौरान उनकी शादी यशोधरा से होती है और उन्हें राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति भी होती है। और जब इन समस्याओं से एक इनका क्रांतिक बिंदु को पार करते हैं तो वो निर्णय लेते हैं कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो उन्हें सलूशन चाहिए, जो हल चाहिए, वो इस राज परिवार में रह करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इस निमित्त वो 29 वर्ष की अवस्था में रात्रि में गृह त्याग का फैसला करते हैं और गृह त्याग करते हैं। लाइट ऑफ एशिया में लिखा है कि उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को, एक व्याधिग्रस्त बीमार व्यक्ति को और एक मृत व्यक्ति को देखने के बाद एक सन्यासी को देखा। इससे उनका हृदय परिवर्तन हुआ। लेकिन ऐसा नहीं मैं मानता हूँ, क्योंकि बुद्ध की जो शिक्षा दीक्षा और जिस स्तर के उनके व्यक्तित्व का विकास हुआ था, वो निश्चित रूप से समाज में रहे होंगे और इन सारी चीज़ों को देखे भी होंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ दूसरे दृष्टांत आपको मिलते हैं कि कोली गणराज्य के बीच में और शाक्यों के बीच में जो पानी को लेकर के संघर्ष होता है और उससे वो काफ़ी विचलित होते हैं और गृह त्याग का फैसला करते हैं। और 29 वर्ष की अवस्था में जब वो गृह त्याग करते हैं तो इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग के रूप में दर्ज किया गया है, देखा जाता है। वहाँ से वो निकल कर के वैशाली के समीप अलार कलाम नाम के गुरु के पास जाते हैं, जो सांख्य दर्शन के बड़े विद्वान थे और वहाँ कुछ दिन रहे। उन्होंने उनसे धर्म शास्त्र की शिक्षाएं प्राप्त की, लेकिन वहाँ उन्हें शांति नहीं मिली और वो पुनः और ज्ञान की खोज में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो राजगृह के समीप रुद्रक राम पुत्र के यहाँ जाते हैं। वो बड़े साधक होते हैं और काफ़ी तपस्या में उनकी प्रसिद्धि रहती है। बुद्ध जी वहाँ भी रहे कुछ दिन सिद्धार्थ, और वहाँ भी उनको शांति नहीं मिली। तो फिर वो वहाँ से उरुवेला पहुँचते हैं, जो बोध गया का प्राचीन नाम था। वहाँ पहुँचे, उनके साथ 5 ब्राह्मण सन्यासी भी थे
और वो कठोर साधना में रत हो गए और उनको तब काया क्लेश की निस्सारता का ज्ञान हो कि काया क्लेश और कठोर तपस्या बेकार की चीज़ें हैं, इनसे आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो शांति और ज्ञान। तो उन्होंने अपने तपस्या की कठोरता को कम कर दी और वो भोजन ग्रहण करने लगे और सरल साधना करना शुरू कर दिया। इससे उनके साथियों का मतभेद होता है और उनके साथी जो 5 ब्राह्मण सन्यासी थे उनका साथ छोड़ देते हैं। इसके बाद ये साधना में लगे रहते हैं और 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे बौद्ध साहित्य में संबोधि कहा जाता है। और वह पीपल का वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो बौद्ध गया में आज भी विद्यमान है उसी जगह पर, लेकिन बीच में शशांक ने उसको नष्ट कराया था, फिर से उसकी टहनियाँ ला करके श्रीलंका से वहाँ स्थापित किया गया। तो बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में पाया कि दुख और उसके कारणों के बीच में एक संबंध है और उनकी संबोधि जब प्राप्त होती है तो दुख और उसके कारणों के बीच में संबंध का ही उनको ज्ञान प्राप्त होता है। और उरुवेला में जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वहाँ से वो चल देते हैं और पहुँचते हैं ऋषिपत्तन या मृगदाव, या इस समय उसे सारनाथ के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर वो 5 ब्राह्मण साथी जो उनका साथ छोड़ चुके थे उन्हें आकर के प्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ में, जिसे बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन या धम्म चक्र पवतन के नाम से जाना जाता है। यह उपदेश दुख के कारण तथा इनके समाधान से संबंधित था और इसे ही बौद्ध धर्म में और साहित्यों में 4 आर्य सत्य के रूप में जाना जाता है। चतुरी आर्य सच्चानी पाली भाषा में से बोला जाता है। तो संबुद्ध जब बुद्ध कहलाते हैं जब इन्हें संबोधि की प्राप्ति होती है, और संबोधि की प्राप्ति में इन्हें प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात संसार की सभी वस्तुएं, सभी स्थितियां किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं और यदि इस कारण को समझ लिया जाए, समाप्त कर लिया जाए, तो उन परिस्थितियों, उन वस्तुओं का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। यानी दुख के कारणों को यदि हम समझ लेते हैं और उनका निवारण कर लेते हैं तो दुख को भी समाप्त किया जा सकता है। इस सिद्धांत को सांसारिक दुखों एवं समस्याओं पर लागू करने का ही उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया। और ये 4 आर्य सत्य हैं। पहला दुख से आशय है कि संसार दुख से भरा हुआ है, सर्वत्र दुख ही दुख है, और जो आनंद है या सुख है उसमें भी समाप्त, उसके खत्म हो जाने का दुख भरा हुआ है। जन्म भी दुख है, पूरे जीवन की प्रक्रियाएं दुखमय हैं और मृत्यु भी दुख है। इस प्रकार तमाम तरह की बीमारियां, दरिद्रता, समस्याएं, क्लेश, कलह सब दुख हैं। और संसार, इसीलिए इसको जरा मरण कहा गया है। जरा मरण दुखों को कहा गया है कि जन्म से मृत्यु तक की जो प्रक्रिया है पूरा दुख से भरा हुआ है। इसके बाद दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदय। प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, तो दुख के भी कोई न कोई कारण है। प्रतीत्य समुत्पाद के विश्लेषण से पता चलता है दुख की वास्तविक कारण, जो दुख का वास्तविक कारण क्या है, तो अविद्या है, अज्ञानता है और हमारी नासमझी है। और यदि हम इस दुख के कारण को समझ लें और संसार के तब समस्त जो जन्म से मृत्यु तक जो सामूहिक दुख हैं, जो दुखों से भरा हुआ संसार है, इसको दूर करने में का हमें रास्ता मिल जाएगा। और इसके बाद जो तीसरा आर्य सत्य है उसे दुख निरोध कहा गया है कि हम दुखों का अंत कैसे करेंगे। तो कारण से वस्तु का यदि संबंध है तो कारण के विनाश से वस्तु का विनाश हो जाता है। तो दुख के कारणों
के समाप्त होने पर दुख समाप्त हो जाएंगे। कारण के समाप्त होने पे कार्य का जैसे अस्तित्व खत्म हो जाता है, वैसे दुख के कारणों के समाप्त हो जाने पर दुख का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो दुखों का मूल कारण जो है ये खोजा गया कि ये अविद्या है या अज्ञान है। तो यदि अज्ञान या अविद्या का नाश हो जाए या इसे खत्म कर दिया जाए तो दुख भी खत्म हो जाएंगे। और दुख निरोध को ही बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। निर्वाण का आशय है कि हम सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाए, हम चीज़ों को समझ जाए, हमारे अविद्या का नाश हो जाए, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, हमारे अंदर समझ का जो संपुट है वो खुल जाए और हम चीज़ों को समझने लगे और उन समस्याओं को हल करने लगे। यही बौद्ध धर्म में निर्वाण है और यह जीवन का चरम लक्ष्य निर्धारित किया गया है बौद्ध धर्म में। निर्वाण का अर्थ है दुखों का विनाश और न कि जीवन का विनाश। तो हम जीवन में रहते हुए निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी दुखों से हम मुक्ति पा सकते हैं। और भगवान बुद्ध ने इस अवस्था को, जहाँ निर्वाण की जो अवस्था है, उसको कहा है कि ये वर्णनातीत है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और इस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद जो विचारों की पुनर्जन्म और विचारों का जो द्वंद्व है, एक दूसरे पर जो अध्यारोपित होते रहते हैं, ये खत्म हो जाएंगे और आपके दुखों का अंत हो जाएगा। चौथा आर्य सत्य है कि इन दुखों के समाप्ति का कौन सा रास्ता है, क्या उपाय हैं जिनसे हम अविद्या का नाश कर लेंगे और ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। तो चौथा आर्य सत्य है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख से दूर होने का, दुख के विनाश का मार्ग। तो दुख के विनाश का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, जिन्होंने गौतम बुद्ध ने बताया कि ये अष्टांगिक मार्ग है। इनका पालन यदि हम अपने जीवन में करते हैं तो हमारी अविद्या का नाश हो जाएगा और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे दुखों की समाप्ति हो जाएगी। और दुखों को दूर करने के लिए या निरोध करने के लिए साधन के रूप में उन्होंने शील, समाधि और प्रज्ञा। शील का संबंध आचरण से है कि हमारे आचरण कैसे होंगे तो हमारे दुख खत्म हो जाएंगे। समाधि से आशय है कि सम्यक ध्यान, विचार, ज्ञान, तर्क, चर्चा, स्मृति, इन चीज़ों का हम उपयोग कैसे करेंगे और किन चीज़ों का करेंगे तो हमारे अविद्या का नाश होगा। और शील और समाधि के माध्यम से जिस जगह हम पहुँचते हैं उसे प्रज्ञा या विजडम कहा गया है। प्रज्ञा का मतलब सर्वोच्च ज्ञान। अगर प्रज्ञा आपकी हो गई तो दुख आपके खत्म। तो जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, ये आठों मार्ग शील, समाधि और प्रज्ञा को प्राप्त करने के ही मार्ग हैं। शील में सम्यक आचरण का हम करते हैं, समाधि में सम्यक ध्यान की बात करते हैं और प्रज्ञा में सम्यक ज्ञान की बात करते हैं। शील तथा समाधि से प्रज्ञा की प्राप्ति होती है जो सांसारिक दुखों से मुक्ति का साधन है, और ज्ञान प्राप्त होने का आशय है कि अविद्या का नाश, और अविद्या का नाश होने का मतलब दुखों का नाश। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है, इसमें पहला है मार्ग सम्यक दृष्टि, अर्थात वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का हमें ज्ञान हो, हम उसे वास्तविक स्वरूप में देखें और उनका ध्यान करें, समझें कि किसी चीज़ की रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है। तो हमको तब सम्यक दृष्टि कही जाएगी। अपने सापेक्षिकता के साथ चीज़ों को हम जब देखने लगते हैं तो हम कहीं ना कहीं गलत दर्शन कर लेते हैं, और अपने स्वार्थों को हम उसमें जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें सही चीज़ें दिखती नहीं हैं, जो कि अविद्या का कारण है। इसके बाद सम्यक संकल्प की बात करते हैं। सम्यक संकल्प का आशय है कि आसक्ति, हिंसा, क्रोध, द्वेष, लालच, ईर्ष्या से मुक्त विचार रखना,
जो हमारे विचार स्वयं के प्रति, समकालीन समाज के प्रति, अन्य लोगों के प्रति, अन्य धर्मों के प्रति, अन्य विचारधाराओं के प्रति, अन्य संप्रदायों के प्रति हों, वो बिल्कुल निरपेक्ष हों, निष्पक्ष हों, उसमें बायसनेस नहीं हो, प्रीजुडिस नहीं हो। हम उसको उस भाव में देखें जिस भाव में वास्तव में वो हैं। तो हमें अपने विचारों से आसक्ति को, हिंसा को, द्वेष को, लालच को से मुक्त रखना होगा, तभी हमें सही चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होगा। इसके बाद सम्यक वाक की बात की जाती है। वाक माने बोलना, वाणी। तो हम अप्रिय वचनों का परित्याग करें, कटु वचन न बोलें, धमकी इत्यादि न दें और अनावश्यक दूसरे में दोष ढूंढने के बजाय स्वयं का भी आकलन करें। अगर चीज़ें गलत हों तो हम गलत कहने का साहस रखें और उसे गलत कहें, लेकिन इसलिए नहीं कि वो दूसरे लोग कह रहे हैं इसलिए गलत है और कोई बात को मैं कह रहा हूँ इसलिए सही है। इस दृष्टिकोण से हम कहेंगे तो फिर वो सम्यक वाक नहीं होगा। जो चीज़ें आपके ज्ञान अनुभव के आधार पर सही हो उसे आप सही कह सकते हैं, और जो चीज़ें गलत हों वो उसका आप परित्याग करें और उसे न कहें। किसी के प्रति एक सहिष्णुता, एक सम्यक मर्यादा और एक बोली, मधुर बोली या शीतल बोली की बात कही गई है, उनका हम प्रयोग करें। इसके बाद सम्यक कर्मांत का अगला मार्ग है, जिसमें सम्यक कर्मांत का आशय है कि हमारे कर्मों से तो हम दान दें, दया करें, सत्य का अनुसरण करें, अहिंसा का पालन करें, प्रेम रखें सबसे, अपने जीवन में करुणा उत्पन्न करें दूसरों के प्रति, स्वयं के प्रति, सहिष्णुता का बर्ताव करें, विनय के साथ हम अपने सत्कर्मों को करें। तो हमारे हर लेवल पे हम दान करें, जो उसके लाभार्थी हों, जिनको उनकी आवश्यकता हो उनको हम दान प्रदान करें, दया करें। और दया बहुत बड़ा चीज़ है, उससे भी बड़ी चीज़ करुणा है। तो हमें दया और करुणा दोनों भाव हमारे अंदर रहना चाहिए। और अहिंसा, जिन बातों से हमें तकलीफ़ होती हो उन बातों को हम दूसरे के साथ व्यवहार में न लाएं। तो हमें सम्यक कर्मांत अगर हम करते हैं तो ये हमको प्रज्ञा की प्राप्ति में मदद करेगी, क्योंकि इससे सील की प्राप्ति होती है। हमारे आचरण में ये चीज़ें आती है तो हमें सील की प्राप्ति होती है। इसके बाद सम्यक आजीव की बात करते हैं। सम्यक आजीव से आशय है कि आजीविका के ऐसे साधनों को हम चुनें जो सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक हो, वैयक्तिक दृष्टिकोण से ठीक हो, प्राकृतिक दृष्टिकोण से ठीक हो, पर्यावरण के दृष्टिकोण से ठीक हो। तो ऐसे हम जीवन यापन के साधनों को चुनें जिससे किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी अन्य तरह के जीवों को कष्ट न पहुँचे। तो सम्यक आजीव जब हम करते हैं तो कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, तो उस तरह की आजीविका प्राप्त करते हैं तो आपके जो मानसिक विकास हैं उस ओर जाते हैं जहाँ से आपको प्रज्ञा की प्राप्ति होगी। इसके बाद सम्यक व्यायाम की बात करते हैं। तो सम्यक व्यायाम के अंतर्गत जो हम नैतिक उन्नति के लिए, मानसिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिन प्रयोजनों का हम प्रयोग करते हैं और सदैव प्रयत्नशील रहते हैं अपने सर्वांगीण विकास के लिए, जिसमें जागरूकता और एकाग्रता के साथ कार्य करना, जीवन को एक रूटीन में लाना कि हमारे लिए क्या आवश्यक है, हम उन चीज़ों पर अपने को केंद्रित करें जिनसे हमारा मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, नैतिक विकास हो, हमारी कार्य कुशलता बढ़े, हमारा सामाजिक वैल्यू बढ़े, हमारा मानव वैल्यू बढ़े। तो हमें अपने को प्राइस अपनी हमारी बढ़ानी है, हमको अपनी वैल्यू ऐड करनी है। तो हम अगर ऐसे कार्यों को करते हैं तो इन्हीं को हम सम्यक व्यायाम के रूप में मान सकते हैं। इसके बाद सम्यक स्मृति। स्मृति का अर्थ याद करना,
या धारणा में चीज़ों को रखना। तो हमारे अतीत की बहुत सी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, हम उसका ध्यान करते हैं, उन्हें याद रखते हैं। तो सम्यक स्मृति के अंतर्गत कहा गया है कि हम मिथ्या धारणाओं का परित्याग करें। जो चीज़ें गलत हों उन्हें याद न रखें, जो चीज़ें अच्छी हों उन्हें याद रखें, और सत्य जो तर्क पे आधारित हो, जो वैज्ञानिक प्रमाणों पे आधारित हो, उनको हम माने, उनको हम याद रखें। जो अंधविश्वास पर आधारित हो, जो किसी तरह का अथॉरिटेटिव ज्ञान है कि हम सही इसलिए मानते कि वो वहाँ लिखा हुआ है, नहीं, हमें लॉजिकल होना है, हमें रीजनिंग पे आधारित होनी है। तो हम तर्क और चिंतन, वैज्ञानिक प्रमाण, जो हमारे मौलिक अनुभव पर आधारित ज्ञान हैं, उनको माने और उनको याद रखें। तो ये हमारा सम्यक स्मृति के अंतर्गत आता है, उसी की धारणा को हम आगे बढ़ाएं। इसके बाद आता है सम्यक समाधि, मन और चित्त की एकाग्रता, मन और चित्त की जागरूकता ही हमारा सम्यक समाधि है। सम्यक समाधि की अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारा मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है और हम जिन चीज़ों पर केंद्रित करना चाहते हैं उन चीज़ों पर केंद्रित कर लेते हैं। हम चाहें तो दुखों से हटा करके बिल्कुल आनंद पर केंद्रित करके अपने को आनंद में स्थिर कर ले। तो सम्यक समाधि एक बड़ी ऊंची उपलब्धि है। नीचे की सारी उपलब्धियां जब हम प्राप्त कर लेते हैं तभी हमको सम्यक समाधि की तरफ जाया जा सकता है। तो 1 बाय 1 करके जो अष्टांगिक मार्ग के स्टेप्स हैं, हम इन्हें प्राप्त करें, हम अपने जीवन में सबके प्रति साथ साथ जागरूक रहें, एकाग्र रहें, तो हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग में शील के अंतर्गत जो सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, ये हमारे आचरण से संबंधित हैं। तो हमें इनका पालन करना आवश्यक है, क्योंकि आचरण ही हमको आगे बढ़ाता है। जब हमारा आचरण नैतिक होगा, अनुशासित होगा, तो हमें आगे बढ़ने में इनसे मदद मिलती है। इसके बाद समाधि के अंतर्गत सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि आता है। अब यहाँ पर हम अपने मानसिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास के लिए किन धारणाओं को धारण करें, किन धारणाओं पर हम कार्य करें, किन पर हम एकाग्रचित्त हों, किन के प्रति हम जागरूक हों, हम किन को ढूंढें इस संसार में और खोज करके प्राप्त करें। तो अगर हमें शील और समाधि की जब प्राप्ति होती है तो हमारे अंदर प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जिसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक स्वयं उत्पन्न होते हैं। अगर हमें ज्ञान होगा तो हम बोलने से पहले सोचेंगे, हमें ज्ञान होगा तो हम उन्हीं कार्यों के प्रति आगे बढ़ेंगे जो उचित होंगे। तो ये चीज़ें और दृष्टि, देखने का ढंग बदल जाता है। हम हर चीज़ को सकारात्मक कैसे देख सकते हैं या सकारात्मक संभावनाओं को कैसे ढूंढ सकते हैं, उस पर हम फोकस्ड हों। तो ये मार्ग हमें कहीं न कहीं आनंद की तरफ ले जाता है, हमारे जीवन के समस्याओं को कम करता है। तो जो प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार तत्व है, यह दूसरे और तीसरे आर्य सत्य से संबंधित है, जो दुख समुदाय और दुख निरोध में निहित है, और उससे छुटकारा पाने का जो मुक्ति का मार्ग है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, उसको वो प्राप्त कराता है। तो दुख तो पूरा संसार ही है और दुख का निरोध यानी दुख की समाप्ति ही निर्वाण है, और ये प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलती है। ऐसा नहीं कि जीवन में केवल एक ही दुख है और एक बार हम निर्वाण प्राप्त कर लिए तो फिर हमारे सारे दुख खत्म, नहीं। जीवन में जब तक जीना है तब तक सीना है। तो हमेशा हमें कंटिन्यूअली इन चीज़ों के प्रति अवेयर रहना पड़ेगा। यह संसार है और यह निर्वाण है, तो दुख और उसके निर्वाण हमेशा साथ साथ चलते रहते हैं। ये बिल्कुल सापेक्षिक हैं, एक सिक्के के दो पहलू की तरह से हैं, और कोई चीज़ न तो पूरी तरह से सत्य हो सकती है न बिल्कुल असत्य हो सकती है।
न कोई चीज़ नित्य है न बिल्कुल अनित्य है। किसी चीज़ को पूर्णतया समाप्त नहीं किया सकता है या किसी चीज़ को हमेशा के लिए अजर अमर नहीं बनाया जा सकता है। तो वस्तुएं वास्तविकता और शून्यता के बीच में रहती हैं और बुद्ध ने इसी के निमित्त मध्यम मार्ग सुझाया कि मध्यम मार्ग जो है वो दो अतियों के बीच का मार्ग है। हमें किसी एक्सट्रीम पे नहीं रहना है, किसी मार्जिन पे नहीं रहना है अपने आचरण और व्यवहार के मामले में, बल्कि हमें मध्य में रहना है। इसलिए बुद्ध ने अतिवादी विचारधाराओं जिसे शाश्वतवाद और उच्छेदवाद दोनों का निषेध किया। इन्होंने अतिशय आसक्ति और काया क्लेश, कठोर तप दोनों का अनुचित बताया। यही नहीं, कर्मकांडों का विरोध तो आप उन्हीं उपनिषद में भी पाएंगे। वो भी कहता है कि जो यज्ञ है, कर्मकांड है, ये उस छिद्र वाले नौका के समान है जो यज्ञ करने वाले और यज्ञ कराने वाले दोनों को भवसागर में डुबा देते हैं। तो ये चीज़ें अचानक से नहीं उतरती। तो भारत का वांग्मय रहा है कि ये जो एक रूट निकलते, जिससे जैनिज्म भी निकलता है, जिससे बुद्धिज्म भी निकलता है, कहीं ना कहीं एक ही रूट से निकलने वाली ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रथम उपदेश में जब करते हैं भगवान गौतम बुद्ध उपदेश, तो इन दोनों अतियों से बचने की बात करते हैं, क्योंकि उनके जो साथी ब्राह्मण थे इसी बात पर वो अलग हुए थे कि बुद्ध ने कठोर उपासना का मार्ग त्याग करके सरल मार्ग अपना लिया था। सुख में पूरी तरह से संलिप्त हो जाना, आलिप्त हो जाना, उसी में अपने को डुबा देना बिल्कुल अनुचित है, अपवित्र है, अपमार्ग है। ये हमें पीछे ले जाता है, ये अवास्तविक है, अधार्मिक है, अतिवादी है। दूसरी तरफ काया क्लेश, कठोर तप बिल्कुल निस्सार, ये भी मार्ग मिथ्या है, अंधकारपूर्ण है, इससे कुछ प्राप्ति होने वाला नहीं है। बुद्ध ने दोनों से परे मध्यम मार्ग बताया कि हम मध्य में चलें, और इनके मध्य मार्ग का खोज भी इनकी एक बड़ी उपलब्धि रही है गौतम बुद्ध की। और इसी मार्ग के खोज के कारण उनको तथागत का एक प्रसिद्ध नाम मिला हुआ है, और तथागत का अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। यह बुद्ध का एक प्रसिद्ध नाम है। मध्यम मार्ग दृष्टि देता है कि मन मस्तिष्क को अच्छे ढंग से कैसे ये प्रभावित करता है, शांति की तरफ ले जाता है, ज्ञान की तरफ ले जाता है, संबोधि की ओर ले जाता है। तो मध्यम मार्ग निश्चित रूप से सरल मार्ग है, और यही कारण है कि सारे लोग, समाज का अधिकांश हिस्सा एवरेज की तरफ जाता है। किसी भी डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा उसके मीन पे होती है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों का एक्सेप्टेंस मिलने का कारण यही था कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया। बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद कार्य कारण संबंध को अत्यधिक महत्व देते हैं। कहते हैं कि जो प्रतीत समुत्पाद को समझता है वही धम्म को समझता है। धम्म का मतलब जीवन का मार्ग, जिस पे हम चल करके जीवन को जीते हैं, वही धम्म है। धर्म इति धार्यति, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धारण करने का मतलब जिसके को हम आचरण में उतार सकते हों, जिनका पालन करने से हमारा जीवन सुविधाजनक हो जाए, सुखी हो जाए, आनंदित हो जाए, उन्नति की तरफ चले, वही मार्ग धम्म का मार्ग है, वही मार्ग शिक्षा का मार्ग है। बुद्ध के उपदेश बिल्कुल वैज्ञानिक हैं, व्यवहारिक हैं, सरल हैं और समयानुकूल थे समकालीन समाज में। इसीलिए उनके जीवन काल में ही बौद्ध धर्म पूरे उत्तर भारत में फैल जाता है और बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस मिलता है। बड़ी संख्या में खुद ब्राह्मण वैदिक धर्म को मानने वाले ही बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। बुद्ध कहते हैं जीवन की सभी अवस्थाएं अपनी पूर्ववर्ती अवस्थाओं पर निर्भर करती है, और किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था पर निर्भर करती है। किसी आज हमारा जो वर्तमान है वो हमारे अतीत के कार्यों का परिणाम है, जो हमारा भविष्य होगा वो हमारे वर्तमान के कार्यों का परिणाम होगा। इसलिए हमको हमेशा अपने वर्तमान के कार्यों पर केंद्रित होना है, फोकस्ड होना है, जागरूक रहना है और एकाग्रता के साथ कार्य करना है। हमारे आचरण, हमारे चरित्र, हमारे कार्य हमारी अगली अवस्थाओं को जन्म देते हैं। हमारे आगे का जीवन
कैसा होगा ये निर्भर करेगा कि हम वर्तमान में किस प्रकार का आचरण करते हैं, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, किस प्रकार का जीवन जीते हैं। उस समय समाज में जो व्यवस्थाएं विद्यमान थी, यज्ञ, आडंबर, पशु बलि, कर्मकांड, कुप्रथाएं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इन सारे कुप्रथाओं का गौतम बुद्ध ने बड़ी कठोरता के साथ प्रबल विरोध किया और वो मनुष्य के समानता के पक्षधर थे। मनुष्य के बीच में भेद को समाप्त करना चाहते थे और वो मानते थे कि जन्म के आधार पर मनुष्य और मनुष्य में कोई भेद नहीं है, न हो सकता है, अपितु उसके गुण के आधार पर, उसकी बुद्धि के आधार पर, उसके कर्म के आधार पर, उसकी क्षमता के आधार पर उसमें डिफरेंस हो सकता है। अवस्था के आधार पर, आयु के आधार पर अंतर हो सकता है। और वर्णों की श्रेष्ठता और छुआछूत का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा कि कोई वर्ण एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि जन्म से सभी लोग एक समान हैं। और गौतम बुद्ध ने अपने धम्म का द्वार सभी वर्णों के लिए खोल दिया, स्त्रियों के लिए खोल दिया। लिंग आधारित भेदभाव को भी समाप्त करना वो चाहते थे। बाद में इसीलिए महिलाओं का ज़्यादा झुकाव होता है बौद्ध धर्म के प्रति और वो उसको ग्रहण भी करती है। गौतम बुद्ध मनुष्य के नैतिक एवं सामाजिक उत्थान एवं विकास पर बल दिया और इनकी शिक्षा को सभी के लिए आवश्यक बताया। इसलिए बौद्ध विहार और बौद्ध मठों में किसी भी वर्ण, किसी भी जाति, किसी भी आयु, किसी भी लिंग के आधार पर किसी प्रकार का निषेध नहीं था। सबके लिए बौद्ध मठों और विहारों के द्वार खुले हुए थे। ज्ञान की अपेक्षा नैतिकता को ये बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इनका धार्मिक दृष्टिकोण बड़ा उदार था और ज्ञान की अपेक्षा नैतिकता यानी सील को महत्वपूर्ण बताया। और बच्चों को या लोगों के लिए जो सील हैं वो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग हैं। और पंचशील उन्होंने दिया है, जिसमें पड़ातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, कामेश अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, कामेश मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। और इसके बाद मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि और सुरा मेरे मज्जपमादिठाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। अर्थात प्राणी की हिंसा से, चोरी से, व्यभिचार से, झूठ बोलने और असत्य भाषण से और नशा आदि पदार्थों के सेवन से दूर रहने की शिक्षा इस पंचशील में दी गई है। और अंधविश्वासों के खंडन करने की बात करते हैं। सांसारिक सुख में निर्लिप्तता को बताते हैं कि यह आपके निर्वाण में बाधक है, इसलिए आप उससे थोड़ा दूर रहें। और भिक्षु और उपासकों के लिए अलग अलग शीलों की बात करते हैं। भिक्षु का जो शील है वो थोड़ी कठोर है और उपासक जो गृहस्थ लोग हैं इनके लिए आसान शील हैं। सभी धर्मों में जो नैतिकता के विषय हैं, जो पंचशील को देखेंगे तो सभी धर्मों के कॉमन सब विषय की तरह दिखते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि धर्म एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि हम किस प्रकार जीवन में आचरण को उतारें, कैसे व्यवहार करें। तो अहिंसा, प्राणियों पर दया, सत्य भाषण, माता पिता वृद्धजनों की सेवा, गुरुजनों का सम्मान, श्रमणों एवं ब्राह्मणों को दान देना, मित्रों संबंधियों के साथ अच्छा बर्ताव करना, ये शील सबके लिए आवश्यक माने गए और भगवान गौतम बुद्ध ने इनका उपदेश सबके लिए किया। इसके बाद में ये बौद्ध धर्म भी त्रिरत्न की बात आती है कि जो भी उपासक जाता है ग्रहण करने के लिए उसे बुद्ध में विश्वास व्यक्त करना होता है और वो बौद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि, ये त्रिरत्नों का पाठ करके अपना विश्वास 3 बार व्यक्त करता है, तब वो संघ में जाता है। समकालीन परिस्थितियाँ बिल्कुल बुद्ध के अनुकूल थी और गंगा घाटी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। लोहे के आविष्कार ने इसको और ताकत दे दिया था। नगरीकरण का दूसरा दौर गंगा घाटी में शुरू हो गया था, जिसमें काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली जैसे नगर बसते हैं
जो व्यापार आदि की विस्तार होता है, सिक्कों का प्रयोग होने लगता है व्यापार में, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये जो पंचशील हैं बुद्ध के, उनके अनुकूल हैं। वो पशुओं के प्रति एक अहिंसात्मक वातावरण उस समय की डिमांड थी। शिल्प और कला व्यापार में वृद्धि होती है, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं बुद्ध को स्वीकृति प्रदान करने के लिए पर्याप्त थी। बाद के काल में हम देखते हैं कि जैसे सभी धर्मों में विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं, वैसे बौद्ध धर्म में भी विसंगति उत्पन्न हुई। महायान, हीनयान संप्रदाय बने। फिर अंत में मैं जिक्र करना चाहूँगा कि वज्रयान, जो बिल्कुल निकृष्ट चीज़ों को ही धर्म मान लेता है, निकृष्ट आचरण को ही धर्म का विषय मान लेता है, जिसके कारण बौद्ध धर्म की बड़ी क्षति होती है। वरना ये दुनिया का एक इतना मानव प्रेमी, वैज्ञानिक और मध्यम मार्गी धर्म है जिसमें सभी के लिए स्पेस है। लेकिन आगे चल कर के जब इसमें विकृतियाँ उत्पन्न होती है, तंत्रयान, वज्रयान, सिद्धि जैसे चीज़ें, चमत्कार जैसी चीज़ें इनकॉर्पोरेट होती हैं, व्यभिचार जैसे मठ और विहार व्यभिचार के अड्डे बनने शुरू हो जाते हैं, तो बड़ी क्षति भी होती है बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के नष्ट होने में इनकी बड़ी भूमिका भी है। तो आज के दौर में बौद्ध धर्म की रिलीवेंसी यही है कि हम धर्म के मूल तत्वों को समझें, अष्टांगिक मार्ग, पंचशील को समझें और अपने जीवन में उतारें, तो शायद ये सर्वोत्तम मार्ग होगा। हम किसी धर्म के कैस्केड में बंद होने के बजाय हम ओपन माइंड से धर्मों के बारे में सोचें और जो अच्छाइयाँ हों उन्हें स्वीकार करें, जो बुराइयाँ हों उनका परित्याग करें, परिमार्जन करें। सभी धर्मों में एक तरह से कॉमन एलिमेंट बहुत हैं, और जो बाहर के कर्मकांड हैं और जो उसमें मेडिसिनली एसेसरीज के रूप में जो चीज़ें जुड़ जाती है, वो उसका मूल तत्व नहीं है। ये हम विचार करें और ये जानें। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध को नमन करते हुए उनकी दी हुई शिक्षाओं के बारे में जो मैंने चर्चा की, और आप लोग इस पर ध्यान देंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।